हर हर महादेव, जय श्री राधे द डिवाइन्स। आपके पार्टनर की सुबह सुबह से लेके आज आफ्टरनून तक की फीलिंग्स आखिर आपके लिए क्या है, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, कैसी भावनाएं हैं। आज जिस डिविनेशन टूल का उपयोग करूंगी वो है हमारा द कैंडल रीडिंग ऑन पेपर, कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन द पेपर। ब्यूटीफुल मैंने कलर चूज किया है पेपर का। लव, हार्मनी, एक दूसरे के प्रति आकर्षण सबको रिजेंबल करता है। पैशनेट कलर ऑफ द कैंडल रेड। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करना, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दें, ड्रॉप कर दें। प्रेयर में मेरे साथ रहें। जब मैं कैंडल को लिट करूंगी तो एक प्रेयर बोलूंगी, उस प्रेयर के समाप्त होने के बाद पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले और फिर ब्यूटीफुल रीडिंग की शुरुआत मैं आपके लिए करने वाली हूँ। यकीन मानिए बहुत सारी बातें आपको आज पता चलने वाली हैं, तो दिल थाम की रीडिंग सुनिएगा, ठीक है। चलिए कैंडल लिट कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए द कैंडल इज रेडी। फ्लेम पे फोकस कीजिए व्यूअर। श्री राधा रानी, श्री कृष्ण अपनी कृपा दृष्टि रिश्ते में बरसा दें। अपने जो मार्गदर्शन है वो हमें इस रीडिंग के थ्रू आउट दें। ये बजरंग बली, हनुमान जी किसी भी ब्लैक नेगेटिव एनर्जी को, किसी भी काले जादू को, ब्लैक मैजिक को, तंत्र मंत्र को इस रिलेशनशिप पे से हटा दें। आपकी कृपा दृष्टि पड़ जाएगी तो सब अच्छा हो जाएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय बजरंग बली। अपने पार्टनर का नाम भी मन में 3 बार व्यूअर फ्लेम पे फोकस करके ले लीजिए। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। इस फ्लेम को देखिए जैसे कि ये वो ज्योत है जो उनके मन में भी जलती है और आपके मन में, ठीक है। ऐसे इसको आप सोच के विजुलाइज करके पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए। आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, राशियां तो टॉरस, एडीज है, सेजिटेरियस भी है, जेमिनाई भी है, यहाँ पे एक्वेरियस, पाइसेस, लिब्रा। जब भी लिब्रा की एनर्जी दिखाई देती है मान लीजिए न्याय बहुत आवश्यक है इस रिश्ते में, यानी कि न्याय नहीं मिला है आपको इस रिश्ते में, मिला ही नहीं है। ओके, देखिए आपके लिए ये रिश्ता केवल रिश्ता नहीं है व्यूअर, आपके लिए ये रिश्ता एक खूबसूरत एहसास है। आपके लिए ये रिश्ता एक ऐसी पूजा है, एक ऐसी प्रेयर है जो आपने रात दिन की है। इतना तो आपने कभी ईश्वर को भी प्राप्त करना नहीं चाहा जितना आपने इस इंसान को प्राप्त करना चाहा। ये हद है आपके प्यार की इस पर्सन के लिए। ओके, आज सुबह से ये पर्सन फील करता है, फील कर पा रहा है कि आप अब तक इसे भूले नहीं हो। अगर आप नो कांटेक्ट में हो या फिर इस पर्सन ने अगर आपसे ऐसा कहा है कि आपसे दूर होना चाहता है, अकेला रहना चाहता है, आपसे बात नहीं करना चाहता, अगर इस किसी नोट पे आप लोगों का रिश्ता खत्म हुआ है, सेपरेशन है, ऑन एंड ऑफ है, तो आपका पार्टनर इस वक्त ये सोच रहा है, ये फील कर रहा है, सोचने से भी ज्यादा उसे इस बात का एहसास हो रहा है कि आप उसे अभी भी याद करते हो और बहुत ज्यादा शिद्दत से याद करते हो। ऐसा ये पर्सन सोच रहा है आपको लेके, मतलब उसको इस बात का एहसास और आभास है कि आप उसे भूले नहीं हो और आपके दिल की धड़कनों में वो अभी भी है। क्या आप हो इस पर्सन के दिल की धड़कनों में? देखिए पर्सन बहुत एरोगेंट है, पर्सन बहुत गुस्से में है आपका। ये जो व्यक्ति है ये बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जीज में है जहां पे इसको केवल और केवल आपकी गलतियां इस रिश्ते में दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ अब गलत कॉम्बिनेशन जरा क्या हो गया कि आपकी गलती भी तो दिखाई दे रही है इनको, लेकिन साथ ही साथ दिल भी आपके लिए धड़क रहा है, यानी कि मन आपको याद करने से खुद को रोक नहीं पा रहा है। ये तो वही बात हो गई, किसी से आप बहुत गुस्सा कर रहे हो, फॉर द टाइम बीइंग मे बी टेम्पररी उससे नफरत भी कर रहे हो, लेकिन मन फिर भी उसी की याद दिला रहा है। अमूमन हम जिसे प्यार नहीं करते, जिसको भूल जाना चाहते हैं, उसको भूलना इतना आसान नहीं होना चाहिए ना, लेकिन आपके पार्टनर के लिए दिन पर दिन आपको भूलना मुश्किल हो रहा है। ओके, आज मॉर्निंग से ये पर्सन सोच रहा है आपके लिए, दोपहर तक आते आते इसके मन की भावनाएं आपके लिए और अधिक इंटेंस हो गई। मुझे आप पे से ऐसे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हो जिनकी सिचुएशन में है थर्ड पार्टीज। ये थर्ड पार्टी कोई डिवोर्सी हो सकती है, ये थर्ड पार्टी कोई ऐसा इंसान हो सकता है, कोई अनमैरिड पर्सन भी हो सकता है जिसने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपसे छीन लिया, खींच लिया अपनी तरफ, या आपके पार्टनर खुद ही अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ चले गए, ठीक है।
इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के होते हुए भी आप में से बहुत सारे लोग अपने पर्सन को याद कर रहे हो, गुस्सा तो आपके अंदर है लेकिन आप सोच रहे हो कि एक बार ये पर्सन आके अगर मुझसे माफी मांग लेगा, मुझे कह देगा कि मुझसे भी प्यार करता है, तो मैं फिर से इसको रिलेशनशिप में एक्सेप्ट कर लूंगी या एक्सेप्ट कर लूंगा। ओके, बहुत इंटेंस है ये एनर्जी, क्योंकि इतना ज्यादा दुख उठाने के बाद, इतना बड़ा धोखा खाने के बाद आसान नहीं होता है किसी को माफ करना। लेकिन जब प्यार इतना ज्यादा होता है जितना आप इस पर्सन से करते हो, तो आप इसे बहुत सारे लोग ये सोच रहे हो कि बस ये एक बार आ जाए। ओके, आपका पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में चला तो गया, आपका पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में एंटर तो हो गया, बड़े बिंदास तरीके से आपको ठोकर मार के, आपको दुत्कार के, आपको रुला के, मे बी आपको गालियां दे के, अब्यूज करके। लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन इसके लिए एक मिराज की तरह रही है। जितना पास जाता है उतना ही अधिक उसे बदसूरत पाता है, उतना ही अधिक उसे मिथ्या पाता है ये इंसान। ओके, इसको वापस मुड़ मुड़ के आपकी तरफ देखने का मन कर रहा है कि यार वहां तो ऐसा नहीं था, वहां तो मैं बहुत फ्री था, वहां तो मैं बहुत कंफर्टेबल था। क्योंकि आपने अपने पार्टनर को एक तरह का फ्रीडम हमेशा दिया है। नहीं दिया है तो बताओ कमेंट सेक्शन में लिख के। मुझे लगता है जो लोग मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों ने अपने पार्टनर पे अंधविश्वास किया है, पूरा फ्रीडम भी दिया है। कई लोगों ने तो जान पूछ के भी, जब जानते हुए भी कि पर्सन कैन बी रॉन्ग, लेकिन सवाल जवाब नहीं किया है, बहुत पेशेंस रखा है। ओके, तो जहां इंसान को इतनी फ्रीडम मिली हो, जहां उसे इतना प्योर लव मिला हो, और अब उसे ऐसा जगह मिल रहा है, ऐसा थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी ऐसी है जो उसको पल पल पे कंट्रोल करती है। ओके, थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं ये परेशानी भी है, ये भी उसको टेंशन है कि ये पर्सन आपके पास लौट के ना चला जाए, या जहां से आया था वहां एनर्जी में वापस ना लौट के चला जाए उन एनर्जीज में। तो ये थर्ड पार्टी इनको कंट्रोल कर रही है, इनको ट्रैक कर रही है। कुछ की थर्ड पार्टीज तो उनको धमकियां भी दे रही है, मे बी ब्लैकमेल कर रही है। तो ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में उसको प्यार तो कहीं से भी नहीं मिल रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि वहीं आप ऐसे थे जो जिसने उनके लिए खाना भी भिजवाया है, खाना भी बनाया है, हारे बीमारी में उनकी मदद भी की है, 2-4 पैसे ऊपर फालतू दिए ही हैं लेने की बजाय, आपने उल्टा मदद की ही है। ठीक है, तो सोचो कितना ज्यादा आपका पार्टनर इस वक्त सोच रहा होगा कि मैं कहां था और मैं कहां आ गया। मतलब मैं क्या हो सकता था, मेरी लाइफ क्या हो सकती थी, मैं कितना खुशनुमा हो सकता था, और अब मेरी क्या हालत है, कैसी एनर्जीज में मैं आ गई, मैंने क्या कर लिया है अपनी लाइफ का। ऐसा ये पर्सन सोच रहा है। हालांकि थर्ड पार्टी के साथ क्योंकि इन्होंने कमिट किया है कुछ चीजें, तो ये अभी भी उसके साथ हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भागने का, एग्जिट करने का रास्ता आपका पार्टनर ढूंढ रहा है। इस वक्त आपका पार्टनर थर्ड पार्टी को और आपको कंपेयर बहुत अधिक कर रहा है, अत्यधिक कंपेयर कर रहा है। और ये कंपैरिजन कोई उसने ऐसे एक्टिविटी बेस्ड नहीं रखा है कि आज बैठ के मैं कंपेयर करूंगा थर्ड पार्टी को और मेरे एक्स को, या मेरे उस पर्सन को जिससे मेरी भी लड़ाई चल रही है। ये पर्सन के दिमाग में ये कंपैरिजन थर्ड पार्टी की हरकतों की वजह से आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की उनका बिहेवियर है इनकी तरफ, इनको अपने आप ही आपकी याद आ जा रही है। ओके, तो ये एकदम शून्य में बैठे हैं, अकेले से बैठे हैं, सोशल मीडिया के जमाने में, जहां पे अब नेटफ्लिक्स है, जहां पे रील्स है, जहां पे दोस्तों से कनेक्ट करने की पूरी आजादी है, हर तरह का रिसोर्स है, वहां ये पर्सन अकेला बैठा है। वहां ये पर्सन ऐसे बैठा है जैसे 1970s 1980s में बैठा हो, कि किसके पास कोई साधन ही नहीं है अपने आप को एंटरटेन करने का। इस तरीके से ये पर्सन बैठ के आपके बारे में सोच रहा है। सोचे कितना जबरदस्त फोकस होगा इसका आपके ऊपर। ओके, और कितना सफर कर रहा होगा ये अपनी लाइफ में कि इसको वापस वहीं आना पड़ रहा है जिस चीज को ठोकर मार के गया था। ओके, जो चीज को मिट्टी मान के गया था आज वही सोना लग रही है इसको। जिस चीज को उसने सोचा था कि तो किसी काम की नहीं है, आज उसकी चमक इसको दिखाई दे रही है कि अरे ये तो सबसे प्रेशियस चीज थी। अब इसको लग रहा है किसी और को ना मिल जाए, अब इसको लग रहा है कि वापस चला जाऊं तो मुझे एक्सेप्ट कर ले। और ये जानता है कि आप इसको फील कर रहे हो, इसको महसूस कर रहे हो, इसके पास लौट के आना चाहते हो, इसके साथ रिश्ता वापस चाहते हो, उसको माफी भी मिल जाएगी, ये एहसास भी इस इंसान को है। तो फिर वापस क्यों नहीं आ रहा? अब आपका सवाल ये रहेगा कि मैम जब इतना सब इसको पता है तो फिर वापस क्यों नहीं आता? देखिए, कुछ के पार्टनर तो भी थर्ड पार्टी के चुंगल से छूटे ही नहीं है। इट विल स्टिल टेक देम सम मोर टाइम टू टेक अ स्टैंड फॉर देमसेल्फ, अपने लिए कदम उठाना, क्योंकि जितना आसान आपको छोड़ देना था उतना आसान थर्ड पार्टी को छोड़ देना नहीं है। आपने कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं रखी, आपने बहुत खुला छोड़ा इस इंसान को। लेकिन थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग है, मे बी ब्लैकमेलिंग है, कई सी चीजें हो सकती हैं, या फिर डरा रही है, इनको नर्वस कर रही है, ऐसा भी लगता है। तो उसको छोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। ओके, तो कुछ के पार्टनर वहां फंसे हैं और कुछ के लोग मौका तलाश रहे हैं, और क्योंकि आपको फेस करने के लिए भी एक जमीर इनका गवारा नहीं कर रहा है। ओके, ऐसी बात नहीं है कि आपके पार्टनर के अंदर
इंसानियत है ही नहीं, कम है मानती हूँ, आपको दिखी नहीं मानती हूँ, लेकिन फिर भी इस वक्त इस पर्सन के अंदर इसका जो जमीर है, आप ईगो भी कह सकते हो उसको, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद करने के बाद भी मैं झुकूं कैसे, माफी कैसे मांगू, मुझे जज करेगी या करेगा, मेरे बारे में क्या सोचेगा, कहीं मुझे डेस्परेट ना समझ ले, कहीं ये ना समझ ले कि मेरी गरज है इसके पास आने की। इसलिए भी कई लोगों के जो पार्टनर है वो कॉल नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर अपने आप को एक बेहतर स्थिति में लाना चाहते हैं पहले, ओके, ताकि आपके पास वापस लौट के आ सके, वर्दी बनना चाहते हैं। इस पर्सन को पता है कि आपने अपनी जिंदगी में इस इंसान के लिए बहुत से बदलाव किए हैं, बहुत से बदलाव किए हैं, ओके, बहुत से। आपको पता है कुछ ऐसी यहाँ पे मुझे आकृति दिखाई दे रही है, जैसे अंकुर नहीं फूटते हैं, उसकी रूट्स निकलती हैं व्हाइट व्हाइट, ओके, उस तरह के मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि कुछ भावना फूटी है मन में उनके आपके लिए, नया फूल खिला है, कुछ अंकुरित हुआ है उनके मन में एक भाव, और भाव अंकुरित है लौट के जाने का, होम कमिंग का, वापस आने का, वापस वहीं जाने का जहां उन्हें चैन मिलता था, खुशी मिलती थी, एक सुकून मिलता था। ये भाव फूटना जरूरी था, क्योंकि अब ये अगर ये भाव रहेगा तो कहीं ना कहीं अपनी स्थिति सुधारने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, थर्ड पार्टी से भी निकलेंगे सिचुएशन से, और आपके पास लौट के खुद ही ये पर्सन आएगा। क्योंकि नॉट फॉर द सेक ऑफ द लव, नॉट फॉर योर सेक, बट फॉर हिज और हर ओन सेक ये पर्सन चाहता है रिश्ते को ठीक करना, क्योंकि ये फंस चुका है और कर्मा भुगत रहा है। अब ये वापस से आना चाहता है, वापस से आपको ये बताना चाहता है कि मेरा बस हो गया, मुझे वापस आलिंगनबद्ध कर लो, वापस ले लो, वापस अपनी टीम में रख लो, ओके। ये पर्सन कहीं ना कहीं देखिए, कुछ के पार्टनर्स तो माफी भी मांगेंगे, सबके पार्टनर एरोगेंट होके नहीं आएंगे, कुछ के माफी भी मांगेंगे, क्योंकि कुछ के पार्टनर वाकई में समझ चुके हैं कि आई हैव टू गेट बैक इफ आई वॉन्ट ग्रोथ फॉर माई सेल्फ। अगर मुझे अपने लिए तरक्की चाहिए, अगर मुझे अपने लिए अच्छी लाइफ चाहिए, एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, तो मुझे इस पर्सन के पास लौट के जाना है और जाना ही होगा। ये आज एक डिवाइन जो एनलाइटनमेंट है, ये मैं आप लोगों के बहुत सारे आप लोगों के लिए देख रही हूँ, बहुत सारे लोगों के पार्टनर के लिए देख रही हूँ, ओके। महाशिवरात्रि भी है कल, ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, देख लो अब आप। हो सकता है भोले बाबा की कृपा हो रही है इस रिश्ते पे, आप पे हर हर महादेव भी लिख देना। जो लोग रीडिंग के इस पड़ाव तक पहुंचे हैं ना, वो हर हर महादेव जरूर लिख देना, जरूर लिख देना, ओके। सुंदर एनर्जीज, पार्टनर की डेस्पिरेशन, और ईश्वर करे, महादेव करे, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, आपके रिश्ते को बहुत जल्दी और बहुत जल्दी आपका रियूनियन हो जाए। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, हर हर महादेव।